जिस तरह से इन्होंने पब्लिक का शोषण किया है, इनको जूता मार मार के भगाने का मन बना रखा लोगों ने। एक बारिश होते ही सबसे ज़्यादा पानी सड़कों पर 2-2 फुट खड़ा हो जाता है। स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, उनके बैग ख़राब होते हैं, उनकी किताबें ख़राब हो जाती हैं। कोरोना काल में फैक्ट्रियों के सामने जाकर के ढोलक चिमटा बजाते हैं और जब फैक्ट्री वालों से उनकी सेटिंग हो जाती है तो वहाँ से उठ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ 9 साल बेमिसाल नहीं, इन्होंने 9 साल इस फरीदाबाद को इतना लूट लिया है। बिना सबूत के आरोप नहीं लगाए जाते। आम आदमी पार्टी में कोई सबूत हो, अगर भाई ये करप्शन के आरोप है तो हम माने। यहाँ तो सबूत है, 200 करोड़ के घोटाले में 15-15 दिन में अफसर को बेल हो जाती है। जिस तरह दिल्ली और पंजाब की जनता लाभ उठा रही है सरकार की सुविधाओं का, एक मौका हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए। हरियाणा को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने मिल करके लूटा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं फरीदाबाद में। आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है। धर्मवीर भडाना जी मेरे साथ में हैं, जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ से और अभी कार्यकारिणी में हैं। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि क्या है आम आदमी पार्टी की राजनीति हरियाणा के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी नागर साहब। पहले तो सभी आपके दर्शकों को, जो आपके चैनल के जितने भी फॉलोवर हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। सर, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। एमसीएफ के इलेक्शन सरकार नहीं करा रही है, हो नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या आप कैसे देखते हैं एमसीएफ के इलेक्शन? नगर निगम चुनाव जो हमारे यहाँ होने थे 1 साल पहले, उनको हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, ना प्रशासन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है, सरकार डरी हुई है। इसलिए यह नहीं चाहती कि चुनाव हो जाएं, नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों हारेंगी, और वो चाहते हैं कि अगर ये चुनाव हो गए तो लोकसभा और विधानसभा में भी इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। एक तरीके से मतलब ये सेमीफाइनल हो जाएगा कि भाई वहाँ लोकसभा और विधानसभा के लिए नगर निगम अगर करा दे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद की जनता मन बनाए बैठी है कि एक बार मौका मिले इनको। जिस तरह से इन्होंने पब्लिक का शोषण किया है, इनको जूता मार मार के भगाने का मन बना रखा लोगों ने। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, कुछ ऐसी समस्याएं, आप यहाँ राजनीति में हैं और आप यहाँ के नागरिक भी हैं, तो आम आदमी पार्टी में से आप जुड़े हुए हैं, तो आम नागरिक की तरह जब आप देखते हैं तो क्या समस्याएं देखते हैं जो काफ़ी पुराने समय से हैं लेकिन अभी तक कोई उनका निवारण नहीं हो पाया? कोई भी सरकार आती हैं, चली जाती हैं, निवारण नहीं हो पा रहा, ऐसी क्या समस्या है आप? मैं आपको नागर साहब एक विधानसभा की बताऊं या पूरे लोकसभा की या पूरे फरीदाबाद की? अभी तो सिर्फ फरीदाबाद की मैं पूछना चाहूँगा। फरीदाबाद की समस्या इस समय सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। एक बारिश होते ही सबसे ज़्यादा पानी सड़कों पर 2-2 फुट खड़ा हो जाता है। स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, उनके बैग ख़राब होते हैं, उनकी किताबें ख़राब हो जाती हैं। कोई भी आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल पर अपने ड्यूटी पर नहीं जा सकता है, वो गिर जाते हैं, उनके मोबाइल ख़राब हो जाते हैं, उनके पैरों में हाथों में चोट लग जाती है। पूरा फरीदाबाद एक बारिश में डूब जाता है। आपने पीछे देखी होंगी, 1-2 लोगों ने किश्ती भी चलाकर दिखाई थी। फरीदाबाद में जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा है। और सीवर के पानी, जब यहाँ के लोग चुनाव लड़े थे, उन्होंने कई लोगों ने, कई विधायकों के चुनाव लड़े थे, कसम खाई थी कि मैं पंडित जी हूँ, मैं चुटिया वाला पंडित जी हूँ, अपनी चोटी कटवा लूँगा कि अगर मैं अपने विधानसभा में पीने के पानी की व्यवस्था, सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था, सड़कें, खरंजे, बिजली, अस्पताल, ये लोगों की मूलभूत सुविधा नहीं करा पाऊँ तो मैं अपनी छुट्टियाँ कटवा लूँगा। वही विधायक कोरोना काल में फैक्ट्रियों के सामने जाकर के ढोलक चिमटा बजाते हैं और जब फैक्ट्री वालों से उनकी सेटिंग हो जाती है तो वहाँ से उठ जाते हैं। वही विधायक अब कहता है, पहले भाजपा के साथ मिलकर के कांग्रेस के विधायक ने सर्वश्रेष्ठ विधायक का नाम लिया, इनाम मिला उसको। इनाम मिलने के बाद में जब 200 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी ने उजागर किया तो उसमें से शोर मचाया। जब उसका हिस्सा मिल गया फिर घर बैठ गया। यहाँ का जो पूर्व विधायक था उसने भी यही काम किया था। पूर्व विधायक ने अपने घर, अपना परिवार को भरने के लिए जी न्यूज वाले के हाथों बिक गया और इस विधानसभा को जी न्यूज वाले के हाथ बेच दिया। जी न्यूज वाला जो चंद्रा स्वामी, क्या नाम था उसका, वो यहाँ पर राज्यसभा सांसद बना। उसने पैसे लिए वोट डालने के और उसको पब्लिक को बेच दिया। और उसने कोई भी विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया, ना पीने के पानी की व्यवस्था का, ना सीवर का, कोई भी जो मूलभूत सुविधा जो पब्लिक को चाहिए कोई काम नहीं किया। दोनों ने मिलकर के इस फरीदाबाद को NIT 86 की जनता को लूटने का काम किया है।
तो सर ये जो करप्शन के जो चार्जेस आप बता रहे हैं, ऐसे करप्शन के चार्जेस अगर मैं यहाँ की बात ना करूँ, थोड़ा दिल्ली की तरफ चलें तो आम आदमी पार्टी पे भी लगते रहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो एक कट्टर ईमानदार पार्टी कही जाती है उस पर भी कहीं ना कहीं लगते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिना सबूत के आरोप नहीं लगाए जाते। आम आदमी पार्टी में कोई सबूत हो, अगर भाई ये करप्शन के आरोप है तो हम माने। यहाँ तो सबूत है, 200 करोड़ के घोटाले में 15-15 दिन में अफसर को बेल हो जाती है, और अफसर डर के मारे जो विधायक, जो पार्षद, जो मेयर और जो यहाँ पर मंत्री जो संलिप्त हैं उस घोटाले में, उनका नाम नहीं लेते हैं डर के मारे। उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके बाल बच्चे बेघर हो जाएंगे। इसलिए 15 दिन में हरियाणा सरकार उनको जमानत करा करके बाहर निकाल देती है। तो आप कह रहे हो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी वाली डबल इंजन की जो सरकार है इसकी कहीं ना कहीं संलिप्त है और इन सारी चीज़ों को इन्हीं का कृत्य है, मतलब ये पूरे हरियाणा को बीजेपी ने, जेजेपी ने मिलकर लूटा है। जहाँ ये कहते थे कि मनोहर सरकार, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, ये सब झूठा साबित हुआ। और मनोहर लाल जी 15 लाख लोगों को जो नौकरी का वादा किया था, एक नौकरी भी नहीं दे पाए। और अपने पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर फेलियर सरकार साबित हुई है तो मनोहर लाल जी की साबित हुई है। सर एक सवाल और, ये जो स्मार्ट सिटी वाला जो है फरीदाबाद के लिए बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी स्कीम के अंतर्गत इसमें काम चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अभी इन्होंने 3 दिन पहले, एक हफ्ता से एक पार्टी दे रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक सभी कि 9 साल बेमिसाल, और हम ये कह रहे हैं कि 9 साल विनाशकाल। इन्होंने 9 साल में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 9 साल में एक भी काम तो गिना दें। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस फरीदाबाद में कौन सी सड़क ऐसी है जो चलने लायक हो। यहाँ तक कि जो टोल रोड हैं उन पर भी 6 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है, सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर में। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क में खड्डे नहीं है, खड्डे में सड़क है। इतना बुरा हाल, आप यहाँ से जाओ और पाली गांव तक आपको 1 घंटा लग जाएगा, जाम लगा रहता है सड़क टूटने के कारण। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर को लूट लिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको पैसा मिला था, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, सब ने मिलकर इस कदर इस फरीदाबाद को लूटा है कि ना सड़क है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो काम करता आदमी जब चुनाव लड़ता है तो कहता है कि हमारी सरकार ये सुविधाएं देंगी। इन्होंने किसी भी सुविधा के ऊपर काम नहीं किया। और जब ये अपनी बातें गिनाते हैं तो कहते हैं कि भाजपा सरकार ने देश में वो रोड बना दिए, हाईवे बना दिए। हाईवे ये इसलिए बनाते हैं कि हाईवे में इनको पैसा कम मिलता है, इनको कमीशन मिलता है ज़्यादा, इसलिए हाईवे पे जोर देते हैं। ये स्थानीय सड़कों के क्यों नहीं बना रहे? हम घर से निकलते हैं, हम ये सोचते हैं कैसे जाएं, सड़क है नहीं, पीने का पानी नहीं आता, लोगों को 6-6 महीने टैंकरों से पानी पीते हैं। यहाँ तक कि सुबह जब आदमी घर में उठता है सबसे पहले बाथरूम के लिए जाता है, पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ इस फरीदाबाद में लोग 20-20 लीटर की कैन मोल लेकर के बाथरूम में जाते हैं। ये बुरा हाल है। और सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर के घरों में अंदर घुसता है। मैं ये कहता हूँ 9 साल बेमिसाल नहीं, इन्होंने 9 साल इस फरीदाबाद को इतना लूट लिया है कि यहाँ तक कि मैं अपनी विधानसभा 1986 की बात करता हूँ, दोनों विधायकों ने, पूर्व विधायक ने भी, वर्तमान विधायक ने भी, दोनों ने इस क्षेत्र की जनता के बारे में नहीं सोचा, इस क्षेत्र को लूटने का और अपने घर को भरने का काम किया है। दोनों की एक जैसी नीयत है। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं आपके द्वारा लगाए गए कि भाई हाईवे जो है, मतलब आदमी ये इन सड़कों पे क्यों बेसिक कार्य नहीं करते हैं, ये एक सवाल है। मैं आपकी तरफ भी छोड़ूंगा इस सवाल को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर एक और सवाल मेरा ये है कि NIT 86 से अगर आप प्रत्याशी होते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी जो आप जनता से वादा करें कि भाई हाँ ये वाला हम कर देंगे आपके? अगर पब्लिक NIT 86 की जनता आम आदमी पार्टी के NIT 86 में विधायक कैंडिडेट को बनाती है, हमारी मूलभूत सुविधाएं देने का जो हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है, पंजाब में हम दे रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की तरह हम नकल नहीं करते, हम दे करके और जब बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जब दूसरा चुनाव हुआ था, लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया तो मुझे वोट दो, अन्यथा मत दो। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर ही
और पंजाब की तरफ पे यहाँ भी मूलभूत सुविधाएं, बिजली फ्री, पानी फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री और सड़कें और पीने का सीवर का पानी की निकासी की व्यवस्था, जो लोगों को, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री और 60 साल के ऊपर के आदमी की जो भी सरकारी या वो होती हैं, जो जितनी भी सुविधाएं होती हैं, सारी सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ की जनता को जिस तरह दिल्ली में दिया जा रहा है वही सुविधाएं हरियाणा में भी। इसलिए हमने जनता से एक वादा किया है कि एक मौका केजरीवाल को, जिस तरह दिल्ली और पंजाब की जनता लाभ उठा रही है सरकार की सुविधाओं का, एक मौका हरियाणा के लोगों को मिलना चाहिए। हरियाणा को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने मिल करके लूटा है। मेरा इसमें थोड़ा सा एक और सवाल है कि जब ये बीजेपी और कांग्रेस जब आपको बताते हैं कि भाई आप फ्री का ज़्यादा वो करते हैं प्रचार, आम आदमी पार्टी, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? फ्री नहीं है, ये हमारा हक है। ये हक इसलिए है कि शहीद भगत सिंह का एक सपना था कि अगर हमारा आज़ाद भारत होगा, उन्होंने उस समय जब 23 साल की उम्र में आदमी शादी करता है, 23 साल की उम्र में कोई बच्चा अपने घर स्कूल के लिए मोटरसाइकिल, कार मांगता है, उन्होंने अंग्रेज़ों से पूरा भारत मांग लिया था। उनको इस बात का ज्ञान था अगर देश आज़ाद होगा तो उसमें हमें बिजली मिलेगी फ्री, पानी मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी। मगर अंग्रेज़ों से ज़्यादा इन काले चोरों ने भारत को लूटा है, इन्होंने देश को खा लिया। अन्यथा आज शहीद भगत सिंह का और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का, इन सभी का जिन्होंने देश के लिए फांसी खाई थी, आज सपना पूरा होता। अभी जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे हरियाणा में, तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा आप देखते हैं? कोई पार्टी बता में मीटिंग वगैरह चलती हो कुछ है? देखो, हमारे शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, जिस तरह पंजाब में उन्होंने एक पुराने कार्यकर्ता को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह हरियाणा में भी जिसको भी अरविंद केजरीवाल जी सीएम का चेहरा बनाएंगे वही होगा। और सर कुछ आप, ये तो हो गए हमारे सवाल, कुछ आप अपनी जनता के लिए मतलब कुछ कहना चाहें? क्या मतलब आप करेंगे, क्या आपका एजेंडा रहेगा एनआईटी उसके लिए? मैं हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ और फरीदाबाद के लोगों से कि आपने अपने पड़ोस में दिल्ली और पंजाब देखा है, और दिल्ली के लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो हमारा अधिकार है, जिनको ये रेवड़ियाँ बोलते हैं, और मोदी जी तो रेवड़ियाँ अपने चहेतों को देते हैं और अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ियाँ गरीब लोगों को देते हैं। जो हमारा अधिकार है उसके लिए एक बार आपने भाजपा देख ली, कांग्रेस देख ली, इनेलो देख ली, जेजेपी देख ली, एक मौका अरविंद केजरीवाल को दें, आम आदमी पार्टी को दें, फिर दें कि हरियाणा में किस तरह का शासन और प्रशासन दोनों किस तरह से काम करते हैं। एक अच्छा रामराज हरियाणा में आएगा। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, आशा करते हैं कि बिल्कुल ऐसा राम राज्य आए और जनता की मर्जी है वो क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी हमें कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है इस पर। जय हिंद, वंदे मातरम।